मैंने एक बार पास मारा था हाँ। तो इससे हॉर्न बज रहा था। मतलब कि यदि आप हॉर्न बजाते हो तब लाइट इसमें ग्लो होती है, यदि पास मारते हो तब हॉर्न बजा, अपोजिट है। मतलब ये अगर चालू हो गए तो बस प्रे करो कि बस भगवान चालू कर दे आप। यदि इसको हम पार्क के मोड में कर देते हैं ना तो ये गाड़ी फिर नॉर्मल मोड में आती ही नहीं। 80 किलोमीटर पे चल रहा था हाँ। और उसने अपने आप 60 पे क्रूज कंट्रोल कर दिया और मेरे सामने ट्रक था। ये अच्छा। मैंने ये आपके सामने बंद कर रहा हूँ, बंद ही नहीं हो रहा। हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। एक और नई वीडियो के साथ आ चुका हूँ और आज हमारे पास इंडिया की मोस्ट अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक बाइक है जो ओला ने लॉन्च करा है, जिसका नाम है रोस्टर एक्स प्लस और प्लस वेरिएंट है आज हमारे पास, जो कि 4.5 किलोवाट के साथ आता है यह बाइक। और इस इलेक्ट्रिक बाइक का आज हम ऑनरशिप एक्सपीरियंस जानने वाले हैं। फिलहाल ये जो बाइक है वो 2 दिन पहले ही डिलीवरी मिली है, तो मैं ऑनर से बात करने वाला हूँ कि अभी तक 2 दिन में या 3 दिन में उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया है। टोटल यदि किलोमीटर की बात करी जाए तो वही 156 किलोमीटर रनिंग इसकी हुई है। आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे तो ये ओला की जो बाइक आई है उसका एक डिटेल में ऑनरशिप एक्सपीरियंस लाओ, तो आज मैं लेकर आ चुका हूँ। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और यदि आप ओला लवर हैं या ईवी लवर हैं तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इस इलेक्ट्रिक बाइक के ऑनर को बुलाता हूं जो कि इस बाइक को यूज़ करते हैं, तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम अनीस। कैसे हो भाई? बढ़िया। अनीस भाई, आपने इस बाइक को कब खरीदी और किस प्राइस में मिली है? ये हमने 28 तारीख को उठाई थी ओके। और ये हमको 49 मतलब 1.5 लाख की पड़ी है हमको। ये 28 को आपने उठाई है, आज 30 हो गई। आज 30 हो गई। 2 दिन पहले ही इस बाइक की 2 डिलीवरी दिन पहले, वो भी शाम को 4 बजे। अच्छा, तो 2 दिन ही वैसे हाँ। देखा जाए तो कम। और टोटल किलोमीटर वही 156 किलोमीटर चली है, तो आपको ज़्यादा वैसे एक्सपीरियंस तो नहीं हाँ। होगा वैसे। इस बाइक को आपने बुक कब करी थी और प्राइसिंग उस दौरान क्या था? नहीं, उस दौरान भी सेमी प्राइस थी। हमने 23 जून को इसको बुक किया था। 23 जून को बुक किया था। उन्होंने बोला था कि ये 15 से 20 दिन मैक्सिमम में आई जाएगी। हाँ हाँ। लेकिन फिर हम 15 से 20 दिन बाद पहुंचे शोरूम पे। उन्होंने हमको फिर वापस 5 दिन का टाइम बोला। फिर हम वापस 5 दिन बाद गए तो उन्होंने कुछ ऐसा प्रॉपर हमको कुछ दिया। फिर हम वापस 5 दिन बाद गए, फिर वापस उन्होंने कुछ ऐसा बोला। फिर हम 2 दिन बाद वापस गए, तो फिर हम फ्राइडे को गए थे, इसी मतलब जो भी फ्राइडे या पिछले। हाँ। उन्होंने बोला कि 2 दिन बाद आ जाएगी मंडे को। तो फिर वापस हमने 2 दिन वेट किया। मंडे को हमने इसकी उठाई 28 तारीख को। तो एग्जैक्ट आपको डेट वो नहीं देते कि इस डेट एग्जैक्ट तो कुछ भी नहीं। और वहाँ पे कुछ ऐसा, वो भी कस्टमर केयर पे भी वो ढंग से मतलब ऐसा पूरा कॉन्फ़िगर करते नहीं है कि अच्छा क्या होगा मतलब। अच्छा, आपने बाइक बुक कर दी, फिर वो भरोसे है आपको, आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कब डिलीवरी कब मिलती है कब नहीं मिलती। हाँ। तो प्राइस आपने क्या बताया इसका ऑन रोड? 1,49,000 ऑन रोड। एक 30 है, लेकिन सब टोटल खर्चा मिला के 1,50,000 के लगभग। तो इसमें और खर्चा क्या है? क्या जैसे कि ये हमने क्रैश गार्ड लगवाया 1,000 रुपये का अलग अच्छा, से। इसका अलग से पैसे आता लगते है। हैं? अच्छा। हाँ। और मतलब ये वहाँ पे शोरूम पे फिट करके भी नहीं देते हमको, आफ्टर मार्केट ही कराना पड़ता है। मतलब 100-150 रुपये उसके मान लो। अच्छा, शोरूम में आपको दे देते हैं, सिर्फ हाथ दे में देते हैं, आप ले जाओ। नंबर प्लेट भी दे देते हैं कि आफ्टर मार्केट ही लगेगा। वहाँ पे कुछ नहीं करते। आपको ओनली सारी चीजें ऐसे ही मिलने वाली है, बाद में सारी चीजें आप आफ्टर मार्केट है कोई सर्विस वाला मिलता है उससे ये सारी चीजें उसमें लगा हमने दो। मेन स्टैंड भी ऑर्डर किया था, वो अब तक आया नहीं है। अच्छा, उसका कितना चार्ज? 990। 990, 1000 रुपए उसका भी खर्च हुआ। इसका 700 आप बता रहे हो, 1000? नहीं, सब इसका गाड़ी का कवर 3 चीज एडिशनल में होती है। क्रैश गार्ड, हाँ। डबल स्टैंड, हाँ। और वो इसका वो इसको बाइक कवर जो होता है, बाइक रैन कवर। कवर, हाँ, वो सब 1,000 रुपए के, तीनों 1,000 रुपए के। तीनों चीज 1000 रुपए में? तीनों हर 1,000 वन पीस सिंगल। अच्छा, मतलब 3000 रुपए। 3,000 रुपए, हाँ, तीनों अगर करें तो। 3000 रुपए इस चीज के लिए, जो कि मैं जहाँ तक यदि बात करी जाए तो उतना नहीं। वैल्यू फॉर मनी Value नहीं for है यदि money। देखा जाए तो। नहीं, क्रैश गार्ड चलो ठीक है एकदम। क्रैश गार्ड तो ठीक है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, मतलब इम्पैक्ट झेल लेगा ये बहुत। ये तो सही लगा, लेकिन वो तो वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा। बट अभी सेंटर स्टैंड और बाइक कवर अभी नहीं मिला क्या? बाइक कवर तो हमको चाहिए ही नहीं था, मतलब वो तो कोई मतलब नहीं होता। आफ्टर मार्केट 150-200 रुपए का आराम से मिल जाता है। डबल स्टैंड हमने ऑर्डर किया, लेकिन वो अब तक आया नहीं। अच्छा, उसके लिए भी टाइम आपको उसके मिला लिए होगा। वो बोलते हैं कि घर पे डिलीवर होगा। ठीक है। इस इलेक्ट्रिक बाइक को अभी आपने जैसे 156 किलोमीटर यूज़ किया है, तो मतलब कि जब आपने बाइक ली है शोरूम से, कुछ चली थी या फिर नॉर्मल जीरो था? नहीं, सिर्फ 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर था। तो आपने वही 150 किलोमीटर यूज़ किया है। हाँ, तो 150 कितनी बार आपने चार्ज किया है? और एक बार। एक बार चार्ज किया है? दूसरी बार करने का तो हुई नहीं। दूसरी बार क्या बोल रहे हो? हुई ही नहीं? हुई नहीं। अच्छा, तो रेंज क्या समथिंग आपको आइडिया है क्या? रेंज कितनी मिल रही है और कौन सा वेरिएंट है, एक बार बता दो आप। ये ओला रोस्टर एक्स प्लस है। ये 4.5 किलोवाट का है। ओके। और इसकी आईडीसी रेंज 252 क्लेम की है कंपनी ने, लेकिन अपन 170-80 मान के चलते हैं। इको में 180 तो इको में नहीं, इको में इसमें अगर 100% चार्ज की थी, तब हमने शुरू में चार्ज की थी, तो हाँ। 233 बता रहा था। 233? हाँ।
तो वही देखा जाए तो इको में अपने को 200 तो मिल ही जाएगी। 200 मिल जाएगी हाँ। ये 4.5 किलोवाट बैटरी है। चार्जिंग टाइम कंपनी ने क्या बोला है? चार्जिंग टाइम उन्होंने बोला है कि 0 to 80 6 आवर में, 6 या 7 आवर में। अच्छा 6 आवर्स में। हम्म। और लगता क्या है? क्योंकि एक बार आपने चार्ज किया है तो एक बार मैं हाँ मतलब 8 घंटे लगते हैं 100 में। 8 घंटे 8 लगते घंटे हैं होते हैं 100% जो हो रही इनबिल्ट चार्जर है इसमें। है। अच्छा इसमें चार्जर भी आता चार्जर है। भी आता है। तो दोस्तों इस टाइप से कुछ चार्जर मिलता है जो कि आप देख सकते हो इसके अंदर ही है। और उसको चार्ज होने में करीबन उस चार्जर से भी आप चार्ज करते हो। जैसे कि अपन चार्ज लगाते हैं ना, हाँ। तो ये अपने को सीट निकाल के करना पड़ता है क्योंकि इसमें अंदर फैन चलता है। हाँ। तो वो उन्होंने कंपनी ने बोला है कि वो हीट मतलब वो फैन चलता है तो आप सीट लगा के मत रखना। तो इसमें फिर हमको इनकन्वीनियंस लगा के कभी चूहे हुए घुस जाए तो कभी अच्छा उसको सीट करने का सीट ऐसे साइड में रख के चार्ज होगा ऐसा। बारिश हुई या तो कुछ वही ऐसा तो, हाँ तो ये तो सही नहीं है और वैसा। मेरे को तो मतलब समझ ही नहीं आया उसका मतलब मेरे को। और इसके अलावा भी कोई चार्जर मिलता है या फिर नहीं, जैसे वो इनबिल्ट चार्जर है वही आता है, ओनली एक ही चार्जर? एक ही चार्जर। ठीक है। वैसे पोर्ट 2 दिए हैं इसमें। हाँ। अच्छा ये फास्ट चार्जिंग के लिए ये दिया है फास्ट चार्जिंग के लिए और वो नॉर्मल वो चार्जिंग नॉर्मल के लिए। तो यहाँ से कभी आपने चार्ज करी है? यहाँ से तो अब तक नहीं की। अच्छा तो ठीक है दोस्तों ये दो पॉइंट मिल जाते हैं आपको इस बाइक में। वैसे इसके साथ ही कंफर्ट कैसा है इस बाइक का? कंफर्ट मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा जैसे कि 250 की तो रेंज है उसमें, हाँ तो आप ऐसा तो नहीं है कि 250 ही लेके चले आओगे। मतलब अगर आप डेली का 50 जैसे कि मेरा गांव है यहाँ से 30 किलोमीटर, अच्छा। वहाँ से मैं आता हूँ मतलब एक ही बार आया हूँ, मुझे कोई कुछ भी दिक्कत नहीं हुई। हाँ। एकदम सीटिंग है। लेकिन जैसे कि यहाँ पे ये जैसे कि हम बैठते हैं, हाँ। लेकिन ये जो यहाँ पे वो कुछ रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, रबर का जो मिलता है वो अगर लग जाता तो ऐसे मतलब मैं हाँ, 5-11 थोड़ा सा का और ज्यादा कंफर्ट थोड़ा और हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं। ठीक है। थाई में जगह ज्यादा है। इस बाइक में पिलियन को भी कोई बैठा है दोस्त हाँ फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। उनका कंफर्ट कैसा रहता है? कंफर्ट तो जैसे बारिश है हाँ। तो जैसे कि पिलियन बैठा है तो हाँ। इसका ये मड गार्ड बहुत कुछ किस काम का ही नहीं है, तो पूरा ऊपर ही मारता है। अच्छा ये पूरा यदि बारिश में छिट्टे पूरे आते पूरे साइड साइड ऊपर सब जगह से आता है। हैं। जो रियर का मिड गार्ड है वो इतना अच्छा नहीं है जो कि पूरा कवर कर पाए इस बाइक। मड गार्ड तो मतलब बहुत। और क्या इसमें जैसे मिड ड्राइव मोटर मिलती है तो उससे कोई नॉइज देखने को मिलता है आपको या चैन से नॉइज देखने को मिलता हो? चैन से हम मतलब ऐसा अपन इनिशियल अगर पावर उसको मतलब थ्रोटल खींचते हैं हाँ। तो मतलब थोड़ा सा मतलब पावर मालूम में तो पड़ता है। हाँ पावर चेन ड्रिवन है तो पावर एकदम बहुत आपको रो पावर मिलेगी। ओके उससे चेन ड्रिवन का ये अच्छा मतलब वो है, गुड पॉइंट है कि आपको पावर एकदम 100% मिलेगी। ठीक है। थोड़ी आवाज करती है लेकिन हाँ एडजस्टेबल है। और ब्रेकिंग कैसे है? फ्रंट में डिस्क ब्रेकिंग ब्रेक बहुत- देखने को मिल रहा है, रियर में ड्रम ब्रेक। ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, ब्रेकिंग में कोई दिक्कत नहीं। ब्रेकिंग और इसमें रीजन भी आता है, अच्छा जैसे मतलब थ्रोटल रिवर्स करेंगे तो इसमें रीजन भी होता है, उससे भी बहुत बहुत फर्क पड़ता है। रीजनरेशन ब्रेकिंग सिस्टम भी मिलता है, डिस्क ब्रेक मिल जाता है और ड्रम ब्रेक पीछे भी आपको देखने को मिल जाता है। इस बाइक में जो इसकी स्विच की क्वालिटी है वो कैसी है और क्या ये डेली यूज में सही रहेगा या फिर क्या बिल्कुल कहना चाहोगे आप? बिल्कुल भी नहीं। अभी मैंने शायद थोड़ी देर ही, शायद 5-10 मिनट ही बारिश में, शायद तो एकदम हल्की बारिश में गाड़ी की थी, उसमें इसमें पानी घुस गया। ओके इसमें पूरा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पूरा इंस्ट्रूमेंट ही पूरा खराब हो गया। ना एक भी बटन काम कर रहा है, ना कुछ कर रहा है, अपने आप ही ये इंडिकेटर कल से चले ही आ रहा है ना। जो है इंडिकेटर जो है वो लाइट अपने से जल रही है, आप स्विच से देखो यदि ये बंद बंद करना हुआ, ये कल से जले ही आ रही है, तो बंद ही नहीं हुआ, कल से बंद ही नहीं हुआ। ये अच्छा। मैंने ये आपके सामने बंद कर रहा हूँ, बंद ही नहीं हो रहा। तो ये हाल है 1.5 लाख की बाइक में। और इसमें क्या इशू आपको देखने को मिला है? इशू बहुत है, ना तो एक भी बटन काम कर रहा है, ना मोड चेंज हो रहा है। अच्छा ना तो मोड चेंज हो रहा है, ना तो क्रूज कंट्रोल लग रहा है, ना तो हेडलैम्प क्रूज लाइट। कंट्रोल में बाइक चला रहा था मैं, 50 किलोमीटर पे चल रहा था। हाँ। और उसने अपने आप 60 पे क्रूज कंट्रोल कर दिया और मेरे सामने ट्रक था, तो वो तो मैं चलो ठीक है, मेरे रिफ्लेक्स से मैंने उसको कंट्रोल कर लिया। लेकिन अगर मैं कुछ हाँ भी थोड़ा ऐसा रहता, इधर उधर इधर उधर ध्यान रहता, तो मैं आज खत्म ही था। मतलब 50 से डायरेक्ट 60 में कर देना ये तो वही तो, मतलब कि यदि क्रूज कंट्रोल दे रहा है तो इतना अपने अच्छा। आप बंद चालू हो रहा है एकदम पूरा। ये जैसे कि अभी ये क्या बोलते हैं इसको, हेडलैम्प्स भी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, मतलब स्विच ही काम नहीं कर रहे हैं इसके। ये कुछ भी काम ही नहीं कर रहा है, ऐसा समझो। और चालू दोस्तों भी नहीं हो रही। अभी हम लोग ऑनरशिप वीडियो ले रहे हैं ना, शेयर कर रहे हैं जैसे अनीस भैया, तो इसमें हम लोग ने नॉर्मल कर बाइक को खड़ी कर रखी हुई है। आप पहले थोड़ा पास आओ, वो देखो यदि इसको हम पार्क के मोड में कर देते हैं ना तो ये गाड़ी फिर नॉर्मल मोड में आती ही नहीं। तो ये एक पॉइंट है जो कि मेरे को सबसे बेकार लगे। यदि आप पार्क में करते हो तो ये नॉर्मल में आएगी नहीं,
वो मैं सुनता हूँ अनीस भैया की जुबानी। कितनी बार आपको प्रॉब्लम आई है? अरे बहुत बहुत, ये मतलब ये अगर चालू हो गए तो बस प्रे करो कि बस भगवान चालू कर दिया आपने, कि बस अब जहाँ जाना है वहाँ करो, बस ऐसे ही ना आपने नॉर्मल में लगा दो तभी चलेगी, वरना उसमें तो बहुत ही दिक्कत है, चालू नहीं होती, अगर अपन ने की ऑफ कर दी तो वापस चालू नहीं होती। दोस्तों भी आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है या फिर भगवान साथ दिए तभी ये बाइक स्टार्ट होगी। बट यदि स्विच इग्निशन देते हैं तो ये कहीं यदि आपको जल्दी जाना है तो उसमें तो नहीं है कि स्टार्ट होकर चल देगी। इसके साथ ही इस बाइक में जो भी कंप्लेंट्स आई है, जो भी आप देख रहे हो, तो आपने ऊपर कंप्लेन करी हुई है, सर्विस सेंटर ले गए हुए आप? सर्विस सेंटर बस अभी जाने ही वाले हैं हम, अच्छा। बस अभी अपॉइंटमेंट ले लिया हमने, हम हाँ। बस सर्विस सेंटर पहुंचे जा रहे हैं, अब जैसे 11 बज रहे हैं तो 11:30 का उन्होंने टाइम दिया था, ओके। तो हम बस पहुंचने वाले हैं वहाँ पे, जाने वाले हैं। तो आपको सिर्फ आपके मतलब वीडियो के थ्रू हम जो भी आपके दर्शक हैं उनको बताना चाह रहे हैं कि इनिशियल मतलब 150 चलने के बाद इसकी ये हालत है, हम शोरूम लेके जा रहे हैं, हमारा मतलब जो डेली का काम है उसको छोड़ के हम इस बाइक में लग रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको बता रहे हैं। मतलब देखा जाए जो भी अपने इसमें पैसे लगाते हैं, मेहनत की जो कमाई होती है 1.5 लाख रुपए, ओला इलेक्ट्रिक की ओर से जो भी बाइक आती है, भाई जो भी बाइक नहीं, ये जो बाइक है उसमें कंप्लेन इतनी ज़्यादा है कि जो ऑनर है वो सबसे ज़्यादा परेशान होता है। यदि कोई भी यूज़र या कोई ऑनर एक बाइक लेना चाहता है तो देख ले कैसा सीन हो रहा है इस बाइक के साथ। और भी आप कुछ बताना चाहोगे इस बाइक में क्या कुछ है? मतलब डिसएडवांटेज तो एक तो ये बहुत बेकार क्वालिटी के, साइड मिरर तो ऐसे कि ऐसा कर दो तो टूट जाएगी, साइड मिरर तो बहुत बेकार क्वालिटी के। ओके। और मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत तो मडगार्ड की लगी, मैं देखो पूरी, कल ही मैं सुबह ही गाड़ी मैंने पानी मारा, पूरी गंदी हो गई, एक पूरी तो गंदी ये हो गई। जो मडगार्ड है ना, यहाँ से पूरे छिट्टे ऊपर और आते ये हैं। देखो पूरा जैसे पिलियन बैठता है तो ये इसमें इसकी टेल लाइट में इसमें पानी मारता है पीछे से, ओके। मेरे हेलमेट तक पानी उड़ा दिया इसने। और फ्रंट का भी जो मडगार्ड है ना, उससे भी देखो पूरी पूरी बाइक मतलब एकदम से ही गंदी पूरी होती है। ये हेडलाइट कहाँ गंदी होती है, कौन सी बाइक में गंदी होती है? वो ओला में आपको देखने को मिलेगा, ओला की जो बाइक। तो दोस्तों अनीस जो अभी तक इस बाइक में एक्सपीरियंस किए हैं लास्ट 2 दिनों में, वो थोड़ा सा और बताना चाहते हैं। आप अभी क्या बोल रहे थे, यदि हेडलैम्प्स ग्लो कर रहे थे तो? जैसे कि अभी अभी तो पूरा पास कुछ भी नहीं चल रहा, हाँ, सिर्फ हाँ। अब डीपर ही चल रहा है, तो हाँ। मैंने सुबह जैसे इसको बंद करने की कोशिश की थी, मैंने एक बार पास मारा था हाँ। तो इससे हॉर्न बज रहा था। मतलब कि यदि आप हॉर्न बजाते हो जब लाइट इसमें ग्लो होती है, यदि पास मारते हो तब हॉर्न बजा, अपोजिट है। तो भाई 1.5 लाख की बाइक में ये यदि कुछ देखना पड़ रहा है ना, तो बहुत ही बुरी चीज़ है वैसे मेरे हिसाब से। तो यदि आप भी एक बाइक लेने का प्लान कर रहे हो ओला का, तो अभी रुक जाओ, अभी क्योंकि तो अभी अभी इतना सही नहीं है, क्योंकि ये इनिशियल फेज में बाइक आई है और टेस्टिंग में ही चल रही है। परसों की ये, परसों ही डिलीवरी ली है। हाँ, 3 दिन हो गए, 2 दिन हो गए 2 वैसे। दिन अभी भाई जा रहे हैं सर्विस कराने इस बाइक की, सर्विस के बाद देखते हैं क्या एक्सपीरियंस होता है। आने वाले दिनों में जब 500 किलोमीटर चल जाएगी या 1000 किलोमीटर चल जाएगी तो फिर से हम वीडियो लाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं पास फिलहाल एंड करते हैं। तो थैंक यू अनीस भाई इस बाइक का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और क्या किसी को रिकमेंड करोगे क्या यार? नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं। भाई देख लो, यदि आप भी बुक कर बैठे हो ना बाइक, तो समझ जाना कि ये सारी दिक्कत जो है तो बारिश में आने वाली है। तो दोस्तों यदि आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। यदि आप भी बाइक को बुक की हो तो नीचे कमेंट जरूर करें। थैंक यू।